नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक समरी मेरे यानी आरजे रोशनी के साथ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की कहानी लेकर आई हूं जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया है। इस किताब का नाम है अ रिटर्न टू लव, जिसे मैरियन विलियमसन ने लिखा है। यह किताब अ कोर्स इन मिरेकल्स नाम के एक आध्यात्मिक ग्रंथ पर आधारित है, लेकिन इसे बहुत ही सरल और दिल को छू लेने वाले अंदाज में समझाया गया है। ये किताब हमें बताती है कि हमारी जिंदगी की हर मुश्किल, हर दुख और हर डर का एक ही जवाब है, और वो है प्यार की तरफ लौटना। हम सब अपनी जिंदगी में शांति, खुशी और सुकून ढूंढ रहे हैं, पर अक्सर गलत जगहों पर। हम उसे बाहर की दुनिया में, चीजों में, रिश्तों में और कामयाबियों में खोजते हैं। पर यह किताब कहती है कि असली खजाना तो हमारे अंदर ही छिपा है। इस सफर में हम सीखेंगे कि हमारी सोच में दो आवाजें हमेशा चलती रहती हैं। एक आवाज डर की है, जो हमें छोटा, अकेला और असुरक्षित महसूस कराती है, और दूसरी आवाज प्यार की है, जो हमें हमारी असली ताकत, हमारी दिव्यता और हमारी एकता का एहसास दिलाती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम डर की आवाज को धीमा करके प्यार की आवाज को सुनें और अपनी जिंदगी में चमत्कार होते हुए देखें। तो चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत सफर पर, जहां हम अध्यायों के जरिए प्यार के सही मतलब को समझेंगे और अपनी जिंदगी को एक नई रोशनी में देखना सीखेंगे। पहला भाग, सिद्धांत। अध्याय 1, नरक। दोस्तों, जब हम नरक शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आग की लपटों और बहुत कष्ट वाली किसी जगह की तस्वीर बनती है। लेकिन यह किताब हमें बताती है कि नरक कोई जगह नहीं है, बल्कि यह हमारे मन की एक अवस्था है। यह वो अवस्था है जब हम प्यार से दूर हो जाते हैं। यह तब होता है जब हमारा मन डर, अपराध बोध, गुस्सा और दूसरों को जज करने जैसी भावनाओं से भर जाता है। सोचिए, जब आप किसी से बहुत नाराज होते हैं या किसी पुरानी बात को लेकर खुद को कोसते रहते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? एक बेचैनी सी होती है, मन में शांति नहीं रहती। बस यही अवस्था नरक है, जिसे हमने खुद अपने विचारों से बनाया है। हमारा दिमाग एक प्रोजेक्टर की तरह है। अगर प्रोजेक्टर के अंदर डर और अलगाव की फिल्म चल रही है, तो बाहर की दुनिया हमें वैसी ही दिखेगी, खतरनाक, मतलबी और दुख भरी। हम हर किसी पर शक करते हैं, हर बात में कमी निकालते हैं और हमेशा खुद को बचाने में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन असल में हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बने होते हैं। यह किताब कहती है कि हम इस नरक में रहने के लिए नहीं बने हैं। यह हमारी असली जगह नहीं है। हमने प्यार को भूलकर डर को चुन लिया है, और इसी चुनाव ने हमें इस मानसिक कैद में डाल दिया है। जब हम यह मानने लगते हैं कि हम अकेले हैं, सबसे अलग हैं और हमें हर चीज के लिए लड़ना पड़ेगा, तो हम प्यार के बहाव के खिलाफ तैरने लगते हैं। और जब हम प्रवाह के खिलाफ जाते हैं, तो थकावट और दुख के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। तो इस अध्याय का सार यह है कि नरक कोई बाहरी ताकत नहीं है जो हमें सजा दे रही है, बल्कि यह हमारे अपने मन का बनाया हुआ एक जाल है। और अच्छी खबर यह है कि जिसे हमने खुद बनाया है, उसे हम खुद ही मिटा भी सकते हैं। हमें बस यह पहचानना है कि हम प्यार से दूर हो गए हैं और वापस उसकी ओर लौटने का फैसला करना है। अध्याय 2, ईश्वर। अब जब हमने यह समझ लिया कि नरक क्या है, तो चलिए स्वर्ग की बात करते हैं। और स्वर्ग का दूसरा नाम है ईश्वर। जब हम ईश्वर या भगवान के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हमारे मन में आसमान में बैठे, दाढ़ी वाले, इंसानों के पाप पुण्य का हिसाब रखने वाले किसी व्यक्ति की छवि आती है। एक ऐसी शक्ति जो हमसे नाराज हो सकती है, हमें सजा दे सकती है। लेकिन अ रिटर्न टू लव हमें ईश्वर की एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाती है। इस किताब के अनुसार ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है,
ईश्वर सजा देने वाली कोई शक्ति नहीं है। ईश्वर तो बस शुद्ध प्रेम है। वो एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो हर जगह मौजूद है, आप में, मुझ में, इस हवा में, पेड़ पौधों में, हर कण में। यह वो प्यार है जिसने सब कुछ बनाया है और सबको एक साथ जोड़े हुए है। जैसे सूरज की किरणें सूरज से अलग नहीं हो सकती, वैसे ही हम भी उस प्रेम के स्रोत से अलग नहीं हैं। प्यार हमारा मूल स्वभाव है। जब हम पैदा हुए थे तो हम शुद्ध प्रेम थे। एक छोटे बच्चे को देखिए, उसके मन में कोई नफरत, कोई डर, कोई भेदभाव नहीं होता। वो बस प्यार करना और प्यार पाना जानता है। हम सब वैसे ही थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, दुनिया ने हमें सिखाया कि प्यार पाना मुश्किल है, प्यार सशर्त है। हमें सिखाया गया कि हमें अच्छा दिखना होगा, कामयाब होना होगा, तभी कोई हमें प्यार करेगा। हमने ईश्वर को भी इंसानों जैसा बना दिया, जो शर्तें रखता है, जो हिसाब रखता है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि ईश्वर का प्रेम बिना शर्त है। वो कभी कम नहीं होता, चाहे हम कितनी भी गलतियां कर लें। वो एक महासागर की तरह है और हम उसकी एक बूंद की तरह। बूंद शायद खुद को सागर से अलग समझ ले, लेकिन वो हमेशा सागर का ही हिस्सा रहती है। ईश्वर को बाहर खोजना बंद करके हमें उसे अपने अंदर महसूस करना है। जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी को माफ करते हैं, जब आप बिना किसी उम्मीद के किसी से प्यार करते हैं, तो आप ईश्वर को ही व्यक्त कर रहे होते हैं। ईश्वर वो शांति है जो गहरी सांस लेने पर महसूस होती है। वो खुशी है जो किसी अपने को देखकर मिलती है। तो ईश्वर से डरने की जरूरत नहीं है। वो हमारा स्रोत है, हमारा घर है। हमें बस उस प्रेम की ओर लौटना है जो हम असल में हैं। अध्याय 3, आप। दोस्तों, अब तक हमने नरक और ईश्वर के बारे में बात की। अब सबसे जरूरी सवाल आता है, तो फिर आप कौन हैं? हम कौन हैं? हम में से ज्यादातर लोग खुद को अपने शरीर, अपने नाम, अपने काम, अपने रिश्तों से पहचानते हैं। मैं एक औरत हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं किसी की बेटी हूं, किसी की मां हूं। हम सोचते हैं कि यही हमारी पहचान है। हम अपनी कामयाबियों पर गर्व करते हैं और अपनी नाकामियों पर शर्मिंदा होते हैं। हम इस शरीर को और इस दुनिया की पहचान को इतना सच मान लेते हैं कि हम अपनी असली पहचान ही भूल जाते हैं। यह किताब हमें एक चौंकाने वाली लेकिन बहुत खूबसूरत सच्चाई बताती है। यह कहती है, आप यह शरीर नहीं हैं, आप यह दिमाग नहीं हैं, आप एक आध्यात्मिक जीव हैं जिसका इस धरती पर एक मानवीय अनुभव हो रहा है। आप ईश्वर का एक अंश हैं। आप उसी प्रेम से बने हैं जिससे पूरी कायनात बनी है। आप पवित्र हैं, निर्दोष हैं और संपूर्ण हैं। आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आप प्रकाश हैं। यह आपकी असली पहचान है। लेकिन हम यह भूल चुके हैं। हम एक सपना देख रहे हैं जिसमें हम खुद को छोटा, कमजोर और अधूरा मानते हैं। हम प्यार ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम खुद प्यार हैं। हम रोशनी ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम खुद रोशनी हैं। सोचिए, एक राजकुमार को बचपन में महल से बाहर फेंक दिया जाए और वो एक झोपड़ी में पले बढ़े। वो खुद को एक गरीब, अनाथ लड़का समझेगा। वो शायद भीख मांगकर अपना गुजारा करेगा। वो यह भूल जाएगा कि वो एक राजकुमार है और एक पूरा राज्य उसका है। हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही है। हम अपनी दिव्यता को भूलकर खुद को इस दुनिया की मुश्किलों में फंसा हुआ एक छोटा सा इंसान मान बैठे हैं। यह अध्याय हमें जगाने के लिए है। यह हमें याद दिलाने के लिए है कि हमारी असली कीमत हमारी डिग्रियों, हमारे बैंक बैलेंस या हमारी शक्ल सूरत से नहीं है। हमारी कीमत इसलिए है क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। हम यहाँ इस धरती पर दुख भोगने या संघर्ष करने नहीं आए हैं। हम यहाँ प्यार फैलाने, चमत्कार करने और अपनी असली दिव्यता को अनुभव करने आए हैं। जब आप खुद को इस नजर से देखना शुरू करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आपका आत्मविश्वास किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहता।
आप दूसरों की आलोचना से डरना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कौन हैं। आप अपनी जिंदगी का मकसद समझने लगते हैं, और वो मकसद है प्यार बनना और प्यार बांटना। अध्याय 4, अहंकार। चलिए अब हम उस आवाज के बारे में बात करते हैं जो हमें हमारी सच्चाई से दूर रखती है। किताब इसे अहंकार या ईगो कहती है। अहंकार हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो डर पर आधारित है। यह वो आवाज है जो हमें लगातार बताती रहती है कि हम काफी नहीं हैं। यह हमें बताती है कि दुनिया एक खतरनाक जगह है और हमें हमेशा खुद को बचाना होगा। अहंकार की दुनिया का नियम है या तो मारो या मरो। यह वो आवाज है जो हमें दूसरों से हमारी तुलना कराती है। उसके पास मुझसे बड़ी गाड़ी है, वो मुझसे ज्यादा सुंदर दिखती है, मुझे उससे ज्यादा कामयाब होना है। अहंकार हमेशा अलगाव में विश्वास करता है। वो हमें यह यकीन दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से अलग हैं और एक दूसरे के प्रतियोगी हैं। अहंकार को हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता है। उसे तारीफ चाहिए, उसे मान्यता चाहिए, उसे कंट्रोल चाहिए। वो अतीत के पछतावों में जीता है या भविष्य की चिंताओं में। वो कभी भी वर्तमान में नहीं रहता। जब आप किसी पुरानी गलती के लिए खुद को कोस रहे होते हैं तो वो अहंकार की आवाज होती है। जब आप आने वाले कल के लिए डरे हुए होते हैं तो वो भी अहंकार की ही आवाज होती है। अहंकार का सबसे बड़ा हथियार है अपराध बोध और जजमेंट। वो हमें हमारी गलतियों के लिए शर्मिंदा महसूस कराता है और हमें दूसरों की गलतियों पर उन्हें जज करने के लिए उकसाता है। जब हम किसी को जज करते हैं तो हम मन ही मन खुद को उससे बेहतर महसूस करने की कोशिश करते हैं। यह अहंकार का एक खेल है, हमें यह महसूस कराने का कि हम किसी से तो बेहतर हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि अहंकार हमारा दुश्मन नहीं है। वो बस हमारे मन का एक भ्रमित हिस्सा है। वो एक डरा हुआ बच्चा है जो सोचता है कि अगर वो चिल्लाएगा नहीं, लड़ेगा नहीं, तो वो खो जाएगा। हमने खुद ही इस अहंकार को शक्ति दी है उसकी बातों पर विश्वास करके। तो हमें अहंकार से लड़ना नहीं है, लड़ने से वो और मजबूत होगा। हमें बस उसकी आवाज को पहचानना सीखना है। जब भी आपके मन में कोई ऐसा विचार आए जो आपको डराए, जो आपको दूसरों से अलग महसूस कराए, जो आपको जज करने पर मजबूर करे, तो आप समझ जाइए कि यह अहंकार बोल रहा है। और जब आप उसे पहचान लेते हैं तो आपके पास एक चुनाव होता है। आप उसकी बात पर यकीन कर सकते हैं या फिर आप एक दूसरी शांत आवाज को सुनने का चुनाव कर सकते हैं, और वो दूसरी आवाज है प्यार की। अध्याय 5, पवित्र आत्मा। अगर अहंकार डर की आवाज है तो हमारे अंदर एक और आवाज भी है। यह प्यार की आवाज है और किताब इसे पवित्र आत्मा या होली स्पिरिट कहती है। यह शब्द सुनने में शायद थोड़ा धार्मिक लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल और सार्वभौमिक है। पवित्र आत्मा हमारे मन का वो हिस्सा है जो ईश्वर के प्रेम से जुड़ा हुआ है। यह हमारी अंतरात्मा की आवाज है, हमारा आंतरिक शिक्षक, हमारा मार्गदर्शक। यह वो आवाज है जो हमेशा शांत, सौम्य और प्रेमपूर्ण होती है। जब अहंकार चिल्लाता है तो पवित्र आत्मा फुसफुसाती है। वो हमें कभी भी किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करती, वो बस हमें एक और रास्ता दिखाती है। मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त ने आपका दिल दुखाया। अहंकार की आवाज तुरंत कहेगी, उससे बदला लो, उसे सबक सिखाओ, वो कितना बुरा इंसान है। अहंकार आपको गुस्सा, नफरत और बदले की आग में जलाएगा। लेकिन अगर आप एक पल के लिए शांत हों और अपने अंदर झांकें तो आपको एक और आवाज सुनाई देगी, एक शांत सी आवाज जो कहेगी, वो शायद खुद किसी तकलीफ में है, उसे माफ कर दो, शांति चुनो। ये पवित्र आत्मा की आवाज है। वो आपको हमले का जवाब हमले से देना नहीं सिखाती, वो आपको शांति का रास्ता दिखाती है। पवित्र आत्मा हमारे विचारों को ठीक करने वाली शक्ति है। वो हमारे डर से भरे विचारों को लेती है और उन्हें प्यार से बदल देती है।
वो हमारी गलत धारणाओं को सुधारती है। जब हम दुनिया को डर की नज़र से देखते हैं तो वो हमें प्यार की नज़र से देखना सिखाती है। वो हमें याद दिलाती है कि हम सब एक हैं और किसी दूसरे को चोट पहुंचाना असल में खुद को ही चोट पहुंचाना है। पवित्र आत्मा से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है प्रार्थना या बस शांत बैठकर पूछना। आपको किसी मंदिर या मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी कभी भी बस अपने मन में कह सकते हैं, मुझे इस स्थिति को अलग तरह से देखने में मदद करो, मुझे दिखाओ कि यहाँ प्यार क्या करेगा। और फिर आपको बस सुनना है। जवाब शायद किसी विचार के रूप में आए, या किसी किताब की लाइन में दिख जाए, या कोई दोस्त अचानक कुछ ऐसा कह दे जिससे आपको आपका रास्ता मिल जाए। पवित्र आत्मा हमेशा जवाब देती है, हमें बस पूछने और सुनने के लिए तैयार रहना होता है। यह हमारा व्यक्तिगत 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला मार्गदर्शक है, जो हमें अहंकार के बनाए नरक से निकालकर प्यार के स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए हमेशा तैयार है। अध्याय 6 है चमत्कार। अब हम आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर, चमत्कार। चमत्कार शब्द सुनते ही हमें लगता है कि कोई असंभव घटना घटेगी, जैसे पानी पर चलना या किसी बीमार को एक पल में ठीक कर देना। लेकिन यह किताब चमत्कारों की एक बिल्कुल नई परिभाषा देती है। इस किताब के अनुसार चमत्कार कोई बाहरी घटना नहीं है, यह हमारे अंदर होने वाला एक बदलाव है। चमत्कार डर से प्यार की ओर सोच का एक बदलाव है। बस इतना ही। जब आप किसी व्यक्ति या स्थिति को डर, गुस्से या जजमेंट की नज़र से देखने के बजाय प्यार, करुणा और माफी की नज़र से देखने का चुनाव करते हैं, तो वही चमत्कार है। मान लीजिए, आपका अपने बॉस के साथ बिल्कुल नहीं बनता। आप उन्हें हमेशा एक कठोर, अन्यायी और बुरे इंसान के रूप में देखते हैं। हर रोज आप इसी सोच के साथ ऑफिस जाते हैं और दुखी रहते हैं। यह डर की सोच है। फिर एक दिन आप फैसला करते हैं कि आप उन्हें एक अलग नज़र से देखेंगे। आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस व्यक्ति में अच्छाई देखने में मदद करो, मुझे इस स्थिति को प्यार से देखने में मदद करो। और फिर आप सोचने की कोशिश करते हैं कि शायद वो भी किसी दबाव में है, शायद उनकी अपनी कोई परेशानी है। आप उनके प्रति अपने मन में गुस्से की जगह थोड़ी सी करुणा लाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप अपनी सोच बदलते हैं, आप एक चमत्कार का अनुभव करते हैं। हो सकता है आपके बॉस का व्यवहार तुरंत न बदले, लेकिन आपके मन की शांति तुरंत लौट आती है। आपका दुख खत्म हो जाता है। और जब आप शांति और प्यार की ऊर्जा के साथ किसी से मिलते हैं, तो धीरे धीरे सामने वाले का व्यवहार भी बदलने लगता है। आपकी सोच का बदलाव ही बाहरी दुनिया में बदलाव लाता है। यही चमत्कार है। चमत्कार करने के लिए हमें कोई विशेष शक्ति नहीं चाहिए। हम सब चमत्कार करने में सक्षम हैं। हर बार जब आप गुस्सा करने की जगह शांति चुनते हैं, हर बार जब आप नफरत करने की जगह माफी चुनते हैं, हर बार जब आप किसी को जज करने की जगह उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो आप एक चमत्कार कर रहे होते हैं। ये किताब कहती है कि हमारा स्वाभाविक काम ही चमत्कार करना है। हम यहाँ प्यार फैलाने के लिए हैं। और प्यार फैलाना क्या है? ये बस लोगों को और स्थितियों को उनकी गलतियों और कमियों के बजाय उनकी आंतरिक दिव्यता और मासूमियत की नज़र से देखना है। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम न केवल खुद को ठीक करते हैं, बल्कि हम पूरी दुनिया को ठीक करने में अपना योगदान देते हैं। हर एक प्रेमपूर्ण विचार दुनिया में एक और दिया जलाने जैसा है, और हम सब मिलकर इस दुनिया को रोशन कर सकते हैं। दूसरा भाग, अभ्यास। अध्याय 7, रिश्ते। दोस्तों, अब तक हमने प्यार और डर के सिद्धांतों को समझा। अब हम देखेंगे कि इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, खासकर अपने रिश्तों में कैसे लागू किया जाए। रिश्ते हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होते हैं, और अक्सर सबसे ज्यादा दर्द भी हमें रिश्तों से ही मिलता है। ऐसा क्यों होता है? किताब के अनुसार ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि हम रिश्तों का असली मकसद ही नहीं समझते। अहंकार की नज़र में रिश्ते कुछ पाने का जरिया होते हैं। हम एक साथी ढूंढते हैं ताकि हमें अकेलापन महसूस न हो। हम दोस्त बनाते हैं ताकि वो हमारे काम आए। हम सोचते हैं कि दूसरा इंसान हमारी खुशियों का स्रोत है। हम उनसे उम्मीदें पाल लेते हैं कि वो हमें पूरा करेंगे, हमें हमेशा खुश रखेंगे। और जब वो हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और रिश्ता बोझ बन जाता है। इसे अहंकार का रिश्ता कहते हैं। लेकिन प्यार की नज़र में रिश्तों का मकसद कुछ पाना नहीं, बल्कि कुछ देना और सीखना है। पवित्र आत्मा की नज़र में हर रिश्ता हमारे लिए एक मौका है अपनी गलत सोच को ठीक करने का, माफ करना सीखने का और बिना शर्त प्यार करने का अभ्यास करने का। जब कोई रिश्ता मुश्किल दौर से गुजर रहा हो तो अहंकार हमें उस व्यक्ति की गलतियां गिनाएगा। उसने ऐसा कहा, उसने वैसा किया। लेकिन पवित्र आत्मा हमें अपने अंदर झांकने को कहेगी। इस स्थिति में मेरा क्या डर सामने आ रहा है? मैं कहाँ प्यार देने से चूक रही हूं? किताब हमें पवित्र रिश्तों की अवधारणा सिखाती है। एक पवित्र रिश्ता वो है जहां दो लोग यह तय करते हैं कि उनके रिश्ते का मकसद एक दूसरे को बदलना या कंट्रोल करना नहीं, बल्कि एक दूसरे को उनकी दिव्यता याद दिलाने में मदद करना है। इसका मकसद है एक दूसरे को माफ करना और साथ मिलकर आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना। माफी इस किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माफी का मतलब यह नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जो हुआ वो सही था। माफी का मतलब है कि आप उस दर्द और गुस्से को और अपने मन में ढोना नहीं चाहते। आप उस व्यक्ति को जजमेंट से आजाद कर रहे हैं ताकि आप खुद आजाद हो सकें। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप असल में खुद को माफ कर रहे होते हैं। आप उस नकारात्मक ऊर्जा से खुद को मुक्त कर रहे होते हैं। माफी वो चमत्कार है जो किसी भी टूटे हुए रिश्ते को ठीक कर सकता है। तो अपने हर रिश्ते को एक अवसर के रूप में देखें। आपका जीवन साथी, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके दोस्त, यहाँ तक कि वो लोग भी जिन्हें आप पसंद नहीं करते, वे सब आपके शिक्षक हैं। वे आपको वो जगह दिखाते हैं जहां आपको अभी और प्यार करने की जरूरत है, जहां आपको अभी और माफ करने की जरूरत है। अध्याय 8 शरीर। अब बात करते हैं शरीर की। हम अपने शरीर को लेकर कितना कुछ सोचते हैं। हम उसे सुंदर बनाने में, उसे स्वस्थ रखने में, उसे जवान बनाए रखने में अपनी कितनी ऊर्जा लगा देते हैं। अहंकार के लिए शरीर ही सब कुछ है। अहंकार हमें बताता है कि तुम यह शरीर हो। हमारी पूरी पहचान इसी शरीर से जुड़ी होती है। हम अपनी कीमत, अपनी शक्ल, अपने वजन, अपनी उम्र से आंकते हैं। शरीर अहंकार के लिए खुशी और दर्द का मैदान है। वो या तो शारीरिक सुखों के पीछे भागता है या फिर बीमारी और बुढ़ापे के डर में जीता है। अहंकार शरीर का इस्तेमाल अलगाव के लिए करता है। वो हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे से अलग हैं क्योंकि हमारे शरीर अलग दिखते हैं। वो शरीर का इस्तेमाल हमले के लिए भी करता है, चाहे वो शारीरिक हिंसा हो या कटु शब्द। लेकिन प्यार की नज़र से देखें तो शरीर का मकसद बिल्कुल अलग है। पवित्र आत्मा हमें बताती है कि शरीर हमारी पहचान नहीं है। यह सिर्फ एक साधन है, एक औजार है। जैसे एक संगीतकार अपने वाद्य यंत्र का इस्तेमाल संगीत बनाने के लिए करता है, वैसे ही हम आत्माएं इस शरीर का इस्तेमाल इस दुनिया में प्यार फैलाने के लिए करते हैं। शरीर का असली मकसद संवाद करना है, प्यार का संचार करना है। हमारे हाथ किसी की मदद करने के लिए है, हमारी आवाज किसी को हिम्मत देने के लिए है, हमारी मुस्कान किसी का दिन रोशन करने के लिए है। जब हम शरीर को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम उसकी सही कीमत पहचानते हैं। अब बात करते हैं बीमारी की। किताब के अनुसार हर बीमारी की जड़ कहीं ना कहीं मन में होती है। जब हम अपने मन में डर, गुस्सा या अपराध बोध जैसी भावनाओं को लंबे समय तक रखते हैं
तो वो ऊर्जा शरीर पर असर डालती है और बीमारी का रूप ले लेती है। बीमारी शरीर का एक संकेत है कि मन को उपचार की जरूरत है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। हमें शरीर की देखभाल करनी चाहिए, लेकिन असली उपचार मन के स्तर पर होता है। जब हम डर की जगह प्यार चुनते हैं, माफी चुनते हैं, तो हम अपने मन को ठीक करते हैं और यह मानसिक उपचार शारीरिक उपचार में भी मदद करता है। तो अपने शरीर से नफरत मत कीजिए, उसे जज मत कीजिए। वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका साथी है। इस यात्रा में आपका वाहन है। उसका सम्मान कीजिए, उसकी देखभाल कीजिए, लेकिन यह हमेशा याद रखिए कि आप उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। आप एक असीम आत्मा हैं और यह शरीर बस कुछ समय के लिए आपको मिला एक खूबसूरत उपहार है, ताकि आप इस दुनिया में प्यार का प्रकाश फैला सकें। अध्याय 9, काम। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी जिंदगी के एक और बड़े हिस्से की, हमारा काम, हमारा करियर। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए काम का मतलब क्या है? पैसा कमाना, तरक्की करना, नाम कमाना। हम एक ऐसी दौड़ में लगे रहते हैं जहां हमें हमेशा दूसरों से आगे निकलना होता है। हम सोचते हैं कि अगर हम एक बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए या बहुत सारा पैसा कमा लिया तो हम खुश हो जाएंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे। यह काम को देखने का अहंकार का तरीका है। अहंकार की दुनिया में काम एक प्रतियोगिता है। हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है। यहाँ डर है, नौकरी खोने का डर, नाकामयाब होने का डर, दूसरों से पीछे रह जाने का डर। इस सोच के साथ काम करना हमें थका देता है, हमें तनाव से भर देता है और अक्सर हमें यह महसूस कराता है कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अ रिटर्न टू लव हमें काम को देखने का एक बिल्कुल नया और सुंदर नजरिया देती है। इस किताब के अनुसार हमारा काम इस दुनिया में हमारी सेवा करने का एक मौका है। हम सब इस दुनिया में कुछ खास प्रतिभाएं और कौशल लेकर आए हैं। किसी को गाना अच्छा आता है, किसी को पढ़ाना, कोई अच्छा लिखता है, तो कोई लोगों की देखभाल करने में माहिर है। ये प्रतिभाएं हमें सिर्फ अपने लिए नहीं मिली हैं, ये हमें इसलिए मिली हैं ताकि हम इन्हें दुनिया के साथ बांट सकें, दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा जोड़ सकें। जब आप अपने काम को इस नज़र से देखते हैं तो वो बोझ नहीं लगता, बल्कि एक आनंद बन जाता है। आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं रह जाता, बल्कि प्यार और सेवा करना बन जाता है। आप अपने काम को पूरी ईमानदारी और प्रेम से करते हैं, यह सोचकर कि आप ईश्वर के काम में मदद कर रहे हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा या महान काम करें। आप एक शिक्षक हों, एक सफाई कर्मचारी हों, एक गृहिणी हों या एक बड़ी कंपनी के सीईओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप अपना काम किस भावना से कर रहे हैं। क्या आप डर और प्रतियोगिता की भावना से कर रहे हैं या प्यार और सेवा की भावना से? जब आप अपना काम प्यार से करते हैं तो चमत्कार होते हैं। आपको सही मौके मिलने लगते हैं, सही लोग आपसे जुड़ने लगते हैं। आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप दुनिया को अपनी सर्वश्रेष्ठ सेवा देते हैं तो दुनिया भी आपकी जरूरतों का ख्याल रखती है। तो अपने आप से पूछिए, मैं इस दुनिया की मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं अपनी प्रतिभाओं का इस्तेमाल प्यार फैलाने के लिए कैसे कर सकता हूँ? अपने काम को अपनी प्रार्थना बनाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको न केवल बाहरी सफलता मिलेगी, बल्कि आपको एक गहरा आंतरिक संतोष और आनंद भी मिलेगा, जो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। अध्याय 10, स्वर्ग। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, स्वर्ग। जैसे हमने नरक के बारे में बात की थी, वैसे ही स्वर्ग भी कोई जगह नहीं है जहां हम मरने के बाद जाएंगे। स्वर्ग भी मन की एक अवस्था है जिसे हम यहीं इसी पल में अनुभव कर सकते हैं। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग ईश्वर के प्रेम की उपस्थिति को पूरी तरह से महसूस करना है। यह उस गहरी शांति और आनंद की अवस्था है
जो तब आती है जब हम यह जान लेते हैं कि हम ईश्वर से और एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि हम सब एक हैं। अहंकार की दुनिया में हम हमेशा भविष्य में जीते हैं। जब मुझे वो नौकरी मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा। जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मुझे शांति मिलेगी। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं आराम से जीऊंगा। हम हमेशा खुशी को कल पर टालते रहते हैं और वो कल कभी नहीं आता। लेकिन स्वर्ग भविष्य में नहीं है, स्वर्ग वर्तमान में है, इसी पल में। जब आप पूरी तरह से इस पल में मौजूद होते हैं, बिना अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता के, तो आप स्वर्ग का अनुभव करते हैं। जब आप किसी फूल की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जब आप किसी बच्चे की खिलखिलाहट में खो जाते हैं, जब आप किसी अपने के साथ बैठकर बस खामोशी को महसूस करते हैं, उन पलों में आप स्वर्ग में होते हैं। स्वर्ग डर की अनुपस्थिति है। यह वो अवस्था है जब आपका मन पूरी तरह से शांत है, जब आपके अंदर कोई संघर्ष नहीं चल रहा है। यह तब होता है जब आप पूरी तरह से खुद को और दूसरों को स्वीकार कर लेते हैं, बिना किसी जजमेंट के। स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता बहुत सीधा है। यह हर पल प्यार को चुनने का रास्ता है। जब भी आपके सामने कोई स्थिति आए तो खुद से पूछें, यहाँ डर क्या कहेगा और यहाँ प्यार क्या करेगा, और फिर हिम्मत करके प्यार का रास्ता चुनें। गुस्से की जगह शांति चुनें, जजमेंट की जगह करुणा चुनें, शिकायत की जगह कृतज्ञता चुनें, माफी न करने की जगह माफी चुनें। हर बार जब आप प्यार चुनते हैं तो आप स्वर्ग का एक टुकड़ा अपनी जिंदगी में ले आते हैं। और जब हम सब ऐसा करने लगते हैं तो हम मिलकर इस धरती पर ही स्वर्ग का निर्माण करते हैं। ये किताब हमें यही सिखाती है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है। हमें बस यह याद करना है कि हम कौन हैं। हम प्यार हैं और हमारा घर स्वर्ग है जो हमारे अंदर ही मौजूद है। हमें बस अपनी आंखें खोलनी हैं और उसे देखना है। तो दोस्तों, यह था अ रिटर्न टू लव का सफर। इस किताब का संदेश बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरा है। यह हमें बताती है कि हमारी जिंदगी का हर पल एक चुनाव है, प्यार और डर के बीच का चुनाव। हमने सीखा कि डर हमें छोटा, अकेला और कमजोर महसूस कराता है, जबकि प्यार हमें हमारी असली ताकत, हमारी एकता और हमारी दिव्यता का एहसास दिलाता है। हमने अहंकार की आवाज को पहचानना सीखा, जो हमें हमेशा डराती है, और पवित्र आत्मा की उस शांत आवाज को सुनना सीखा, जो हमें हमेशा प्यार का रास्ता दिखाती है। हमने यह भी जाना कि चमत्कार कुछ और नहीं, बल्कि डर से प्यार की ओर हमारी सोच का एक बदलाव है। और हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने रिश्तों में, अपने काम में और अपने शरीर के साथ अपने संबंध में ये चमत्कार कर सकते हैं। यह यात्रा आसान नहीं हो सकती। हमारा अहंकार बहुत पुराना और मजबूत है। डर की आदतें बहुत गहरी हैं, लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हर पल एक नया मौका है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। जब भी आप भटकें, जब भी आप डर को चुन लें, तो खुद को कोसें नहीं, बस धीरे से, प्यार से अपना हाथ फिर से प्यार की तरफ बढ़ा दें। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके अंदर प्यार का एक असीम स्रोत, एक आंतरिक मार्गदर्शक हमेशा मौजूद है, जो आपको घर वापस ले जाने के लिए तैयार है। तो इस किताब को सिर्फ एक कहानी की तरह सुनकर भूल मत जाइएगा। इसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। आज एक छोटा सा कदम उठाइए। किसी ऐसे व्यक्ति को माफ करने का फैसला कीजिए जिससे आप नाराज हैं। किसी की बिना किसी उम्मीद के मदद कीजिए। शीशे में देखकर खुद से कहिए कि आप ईश्वर की एक खूबसूरत रचना हैं। एक एक प्रेमपूर्ण विचार से, एक एक प्रेमपूर्ण कर्म से हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। हम डर के सपने से जागकर प्यार की हकीकत में जी सकते हैं। यही अ रिटर्न टू लव का असली मतलब है। प्यार की ओर लौटना, अपने घर लौटना। इस खूबसूरत सफर में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।